3, 4 स्टार्ट। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी नया साल चल ही रहा है, एक हफ्ता। तो सेंटेनरी ईयर को हमने आगे बढ़ा दिया है क्वांटम फिजिक्स के 2026 के रूप में। तो सबसे पहले कैमरामैन का आभार कर देते हैं। कैमरामैन, हमारी कॉपी हिलती है, कैमरामैन तो सही है। तो कैमरामैन रीमा जायसवाल का आधार कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हम ग्रेविटॉन फैब्रिक, जो हमने पिछले एपिसोड में सोचा था, कल्पना की थी, आज फैब्रिक को बनाते हैं और फैब्रिक कैसे डिज़ाइन करते हैं ग्रेविटॉन फैब्रिक को। ग्रेविटॉन फैब्रिक चल रहा है ना स्केच? हाँ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कोई एम्प्टी स्पेस ले लीजिए फॉर एग्जांपल। कोई एम्प्टी स्पेस का एक ट्यूब ले लीजिए और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, मान लीजिए ये स्पेस है। तो जैसे कहते हैं ना कि स्पेस में बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद ये स्पेस का डेवलपमेंट हुआ। तो एम्प्टी स्पेस एम्प्टी नहीं है, स्पेस में कुछ ना कुछ है, हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है। लेकिन अगर स्पेस में कुछ है तो हम मान लेते हैं कि स्पेस में हर जगह ग्रेविटी भी है, क्योंकि ग्रेविटी हर ही जगह है लगभग ना, क्योंकि सब कुछ मास एनर्जी कन्वर्जन से सब जगह बना हुआ है। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड के प्रोपोगेशन के लिए क्या बोलते हैं, हम ईथर की कल्पना तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईथर में कुछ ना कुछ मास होगा ना, बहुत थिन मास होगा। हम मासलेस पार्टिकल की कल्पना कर लेते हैं, स्पेस को मासलेस चैम्बर्स में तोड़ लेते हैं। स्पेस को मासलेस चैम्बर, ये तीन ही स्पेस नहीं है, ये बीच में भी ग्रेविटॉन है, ये एक तरह से टच में भी हो सकते हैं और ही है ना। तो ये ग्रेविटॉन से पूरा स्पेस भरा हुआ है, ये ग्रेविटॉन से पूरा स्पेस भरा है और ये ग्रेविटॉन्स मासलेस हैं। मान लेते हैं हम शुरू में अपने मॉडल में, जैसे संजीव कुमार गुप्ता साहब सिंपल मॉडल बनाइए कि ऑसिलेट भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं है स्पेस में। बस हमने ये ग्रेविटॉन्स के स्पेस को कुछ ग्रेविटॉन्स में कल्पना कर ली है ना, और ये आपस में इनके कांटेक्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको, इस ट्यूब को, जो 3D ट्यूब है, इसको एक क्रॉस सेक्शन काट लेते हैं। तो एक्चुअली में ये क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में हमको दिखेगा कि ग्रेविटॉन्स के जो पार्टिकल्स हैं ना, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फैले ना, और ये आपस में इनका सरफेस मोबाइल है थोड़ा सा। सरफेस बाउंड्रीज जो है, रिजिड बाउंड्रीज नहीं है इन स्पेस की। आपको इस पूरा के पूरा पार्टिकल जो है वो एक जगह पे है, लेकिन सरफेस मोबाइल है। या आप कह सकते हैं कि ग्रेविटॉन के पार्टिकल एकदम गोल ना होकर कुछ ना कुछ सरफेसेस से एक दूसरे से टच में रहते हैं। क्या है? रहते हैं ना। लेकिन ये जो टच है, ये जो आपस में टच है, ये थोड़ा सा रैंडम है। क्या है? रैंडम है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। कभी ये टच यहाँ से ख़त्म हो जाता है ना, कोई और पार्टिकल होगा इधर टच हो जाएगा ना, तो ये रैंडम वे में चलता है। तो अभी ये जो 2 डायमेंशनल फिगर है, जो 3 डायमेंशन जो ट्यूब है उसका एक क्रॉस सेक्शन है, ये 2D है, ये 3D था ना। तो इसलिए ये आपस में
ये 2D जो क्रॉस सेक्शन है, 2D जो शीट है ना, यहाँ पे चूंकि कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है सरफेसेस के बीच में, तो इसलिए ये हमारा बेसिक ग्रेविटॉन फैब्रिक है, ग्रेविटॉन फैब्रिक। और ये अभी फैब्रिक में चूंकि कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है तो हम इसको ग्रेविटॉन सी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटॉन सी। अभी क्या होता है कि मान लीजिए स्पेस में कुछ एनर्जी ई, पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी थी तभी सरफेसेस मोबाइल थे, वो बेसिक सी में कुछ एनर्जी थी रैंडम, लेकिन एक एनर्जी आती है ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी किसी भी फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, कुछ ही की फॉर्म में, जिससे क्या होता है ये जो ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स हैं, अब हम बाउंड्री नहीं खींचेंगे लेकिन समझिए बाउंड्री में हो रहा है स्पेस की है, तो ग्रेविटॉन के ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक स्पेसिफिक पैटर्न बना लेते हैं, मतलब इनकी टचिंग जो हो जाती है, मतलब सरफेसेस के टच जो रैंडम हो रहे थे, एनर्जी आने के बाद क्या हो रहा है कि ये टच मान लीजिए सीधे 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 ना, ये टच एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं ये टच ना, और सारे टच मान लीजिए अगर ऐसे हो जाएं तब, तो एक्चुअली में यहाँ पर देखिए ग्रेविटॉन थ्रेड बन गई, ग्रेविटॉन्स की एक वेल डिफाइंड थ्रेड बन गई, इसको हम कहेंगे GT। और ग्रेविटॉन सी को क्या कहेंगे? ग्रेविटॉन S। और ये जो ग्रेविटॉन थ्रेड बन गई कुछ एनर्जी से, तो ये एक पैटर्न भी है, इस थ्रेड के कारण पैटर्न है। अच्छा, यहाँ सारे थ्रेडों को हमने जोड़ दिया है, लेकिन कोई बंदिश नहीं है कि एनर्जी से सारे थ्रेड, मतलब सारे जो ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स हैं वो एक थ्रेड ही, मतलब सभी थ्रेड बना ले। मे भी बहुत सारे ग्रेविटॉन्स के पार्टिकल्स अभी भी रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है ना, उनका टच कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, इस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि केवल अगर हम एक थ्रेड को देखें, सपोज एक थ्रेड बन गई है, एक थ्रेड को उठाते हैं, तो एक थ्रेड को देखें और ग्रेविटॉन के एक थ्रेड को उठा लें। अब ये थ्रेड अगर परमानेंट हो गई है तो कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही थ्रेड हो, नहीं समझ रहे हैं? थ्रेड जो है क्या बोलते हैं, थ्रेड जो है जैसे कल बताया कि कोई पैटर्न भी बना सकती है, इस तरह का भी बना सकती है ना, और किसी एक पॉइंट पे देखें तो ये पैटर्न जो है जैसे जैसे एनर्जी कम होगी तो ये पैटर्न जो है चेंज भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें दिक्कत है, परमानेंट थ्रेड बना ले, मान लीजिए ग्रेविटॉन की थ्रेड ये परमानेंट थ्रेड हो जाए, तो ये थ्रेड अगर क्या बोलते हैं ऑसिलेट करेगी, तो इन पार्टिकल्स को, ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली वेव में देखते हैं, इन पार्टिकल को ऑसिलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑसिलेट। इससे बेटर तरीका क्या है कि ये भी ना करना पड़े, ये थ्रेड को आप परमानेंट, थ्रेड को आप परमानेंट ग्रेविटॉन पार्टिकल से बना मत मानिए, समझ रहे हैं? थ्रेड मतलब इस तरह से देखिए कि ये मान लीजिए स्पेस, थोड़ा और बड़ा करके हम जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो स्पेस है, अभी जो टच स्ट्रेट था, मान लीजिए कि टच स्ट्रेट ना होके टच जो है एक पैटर्न में था, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये भी एक थ्रेड है ना, और एक और बना लीजिए भाई, ताकि पैटर्न बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब ये टच है, ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न है, जिसमें कौन कौन से ग्रेविटॉन इन्वॉल्व है? पहले कौन से इन्वॉल्व थे? इस तरह से सीधा, जैसे ही एनर्जी पाए, एक एनर्जी पाए तो इस तरह से दिखे, लेकिन वो इवॉल्व हो गया इस तरह से अब ना,
तो पता क्या हुआ कि ग्रेविटॉन जो पुराने वाले जो एक लाइन में थे वो अपनी पोजीशंस में हैं, वो अपनी पोजीशंस में हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एनर्जी का, चूँकि कहीं ना कहीं रैंडम पार्टिकल्स भी हैं टच के लिए, तो इसलिए अब ये जो थ्रेड है पैटर्न, जो ये थ्रेड थी वो थ्रेड अब ऐसे दिखने लगी। लेकिन कोई भी ग्रेविटॉन पार्टिकल्स अपनी सेंटर पोजीशन से हटा नहीं है, सरफेसेस कोई भी अपनी पोजीशन से नहीं हटा, बल्कि बीच में जो रैंडम ग्रेविटॉन पार्टिकल्स है जो किसी पैटर्न में नहीं थे और जिनका सरफेस मोबाइल था, सरफेस तो इनका भी मोबाइल है, तो अपनी जगह पे ही रह के सरफेस टचेस के जरिए जो चीज़ स्ट्रेट लाइन में एनर्जी का प्रोपोगेशन था, वो एनर्जी का प्रोपोगेशन का पैटर्न ऐसा बन गया ना। और इसके कारण ही ये पैटर्न, इस फंक्शन, इसके जब ग्रेविटॉन पार्टिकल्स फिक्स ना हो कि कौन कौन से लोग पैटर्न, कौन कौन से पार्टिकल्स पैटर्न बनाएंगे, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी में स्पेस में बेसिकली पूरे के पूरे ग्रेविटॉन पार्टिकल को ऑसिलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और यही पैटर्न जो समय के साथ इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस सेंटर के इस पॉइंट को x मान ले, जो x पे ऑसिलेट कर रहा है, पोजीशन x पे ना, किसी एक पोजीशन x पे ये पैटर्न ना थ्रू डी क्रॉस सेक्शन में, वो पैटर्न इसी तरह से यहाँ पे भी इवॉल्व होगा और यही पैटर्न क्या बोलते हैं आगे, इसी टचिंग मैकेनिज्म से ये पैटर्न आगे प्रोपोगेट करेगा। तो एक्चुअली में जो ग्रेविटॉन थ्रेड है, जो हमने थ्रेड बनाई, इस थ्रेड में ये थ्रेड शेप तो चेंज करती है, लेकिन ये इसलिए शेप चेंज करती है और इसलिए इसके डिस्टर्बेंस आगे भी बढ़ते हैं और ये भी शेप भी चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेविटॉन्स अपने पोजीशंस में हैं, लेकिन टचिंग के जरिए अब अलग अलग पार्टिकल्स इस शेप को जनरेट दे रहे हैं, इस स्पेशल कॉन्टैक्ट्स को जनरेट दे रहे हैं ना। तो इसलिए पैटर्न में जो हम इस थ्रेड को, ग्रेविटॉन थ्रेड को स्पेसिफिक ग्रेविटॉन पार्टिकल से बना नहीं मांगेंगे, बल्कि ग्रेविटॉन पार्टिकल्स इस थ्रेड, अलग अलग ग्रेविटॉन पार्टिकल जो स्पेस में है इस थ्रेड का पार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण पैटर्न का शेप चेंज होता है, पैटर्न प्रोपोगेट भी करता है। हमारी बात सुनते रहिए ना। तो हमें तो एनर्जी के फ्लो को देखना है। तो अब कौन, पहले ये वाले ग्रेविटॉन पार्टिकल्स थे, अब कौन वाले हैं, अब ये तिरछे वाले आ गए, सीधे वाले ग्रेविटॉन पार्टिकल छूट गए, सीधे वाले आ गए। लेकिन ये ग्रेविटॉन पार्टिकल्स में कोई अंतर बेसिकली नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए मान लें कि ग्रेविटॉन थ्रेड जो है वो वास्तव में ओरिजिनल है, मतलब रियल है, सिंप्लिसिटी के लिए। जबकि थ्रेड में पार्टिकल्स जो हैं, अलग अलग पार्टिकल्स पार्टिसिपेट ग्रेविटॉन के करते हैं, लेकिन सारे पार्टिकल मोर और लेस एक ही तरह के हैं। तो इसलिए हम मान लें कि ये थ्रेड ही क्या बोलते हैं, वास्तव में ये जो ग्रेविटॉन थ्रेड है ना, जो कहीं ना कहीं फैब्रिक बना रही है, ऐसे और भी थ्रेड हो सकती हैं इसी तरह की, एक थ्रेड, दो थ्रेड, ऐसे और भी ट्रायंगल हो सकते हैं ना। और ये थ्रेड जो अभी यहाँ थी, कुछ समय बाद पता लगा कि ये थ्रेड अब ऐसे दिखने लगी, तो ये एक ही पॉइंट पे इवोल्यूशन है ना, या एक साथ कई थ्रेडें ऐसा बिहेव कर सकती हैं, इवॉल्व हो रही हैं और ये पूरा पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो हम थ्रेड से ही पैटर्न बना लेते हैं और थ्रेड को ही रियलिटी मानते हैं। तो जैसा कल बताया कि ये थ्रेड कुछ स्पेशल पैटर्न भी दे सकती है। और इस चीज़ को आप फिर 3D में सोचिए, क्या देखिए 3D में, तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये सरफेस वेव्स बन जाएंगी और ये वाला ट्रायंगल भी उसके नीचे का सरफेस, तो ये 3D वेव्स हो जाएंगी। हम ये 3D, अब ये जो आपको रस्सी दिख रही थी, एक थ्रेड, ये 2D फैब्रिक दिखेगा, 3D फैब्रिक दिखने लगेगा ना। तो हम फिलहाल एक ही, हाँ ठीक है ना, दिख रहा है 1 2 3, ठीक है ना, 3D। तो एक्चुअली में ये जो हमारा फैब्रिक है ये ना, नीचे, हाँ, ये फैब्रिक
कॉपी के पीछे भी है, कुछ मोटा भी हो सकता है ये फैब्रिक, कॉपी के ऊपर और नीचे भी, कॉपी के बाहर भी। तो एक तरह से ये फैब्रिक एक ट्यूब की तरह हो सकता है। किसकी तरह हो सकता है? ट्यूब की तरह हो सकता है, जिसके अंदर ग्रेविटॉन पार्टिकल्स भरे हैं। ग्रेविटॉन पार्टिकल्स छोटे छोटे भरे हुए हैं। लेकिन अब ये जैसा बताया ना कि ये पूरा सिस्टम जो है पैटर्न बनाता है, तो हम एक ही थ्रेड को अगर ले लें सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये एक थ्रेड जो है एक्चुअली में मान लीजिए कि इसी एक सिंगल थ्रेड को ही जो ग्रेविटॉन पार्टिकल्स है, ग्रेविटॉन पार्टिकल्स, ये सिंगल थ्रेड ही एक मान लीजिए ट्यूब है, या एक सिंगल थ्रेड, एक सिंगल ग्रेविटॉन पार्टिकल्स की थ्रेड है ना। कई सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं तो ट्यूब बना लेंगे ये, लेकिन ये सिंगल पार्टिकल। अब ये 3D में घूम रहा है, ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। तो जब ये पैटर्न बनाएगा तो एक पैटर्न ये हो सकता है, ठीक है, एक पैटर्न अपोजिट हो सकता है, कम से कम 2 पैटर्न ना, समझ रहे हैं। और यही पैटर्न वास्तव में समय के साथ भी इवॉल्व हो रहा है। ये मान लीजिए छोटा हो गया ना, समझ रहे हैं। अब यहाँ छोटा हो गया, ठीक। यही के साथ साथ ये प्रोपोगेट भी कर रहा है। जो चीज़ यहाँ दिख रही है वो चीज़ कुछ समय बाद पता लगा यहाँ दिखने लगी उसी फॉर्म में ना। जो चीज़ यहाँ दिख रही है वो नीचे लिखने लगी, समझ रहे हैं। तो ये जो पैटर्न वास्तव में ग्रेविटॉन अपनी जगह पे ही है, लेकिन थ्रेड के ये जो पैटर्न्स हैं ये एक्चुअली में मूव कर रहे हैं। इन पैटर्न्स को नज़र में रखिए, ये मूव कर रहे हैं और ये लाइट की स्पीड c की स्पीड से मूव करते हैं। अच्छा, पैटर्न की जो बेस लाइन से ऊपर हैं इनको आप हर एक पैटर्न को पॉजिटिव पैटर्न बोल दीजिए, इसको नेगेटिव पैटर्न बोल दीजिए। अच्छा, ये जो पैटर्न है यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकते हैं, कुछ वैसे कल बताया। यहाँ थोड़ा दूर, यहाँ काफ़ी डेंस हो गए, फिर उसके बाद ये पैटर्न फिर ऐसे हो गए, समझ रहे कि नहीं। तो एक्चुअली में पूरे एक कॉम्बो को अगर ले लेंगे पॉजिटिव वाले को, तो एक्चुअली में ये एक पूरी चीज़ इक्विवेलेंट हो जाएगी। एक पैटर्न जो है वो एक पैटर्न इक्विवेलेंट हो जाएगी एक पॉजिटिव ऑसिलेशंस के। और ये जो नीचे वाला है ये नेगेटिव ऑसिलेशंस के। और ये दोनों ही ऑसिलेशंस जो हैं, ये सारे ऑसिलेशंस एक साथ कॉम्बो में c की स्पीड से चलते हैं। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा कि ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऐसा हो गया। एक्चुअली में ये सारे पैटर्न एक लाइन में भी हो सकते हैं। एक लाइन में कहने का मतलब ये एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है। ग्रेविटॉन अपनी जगह पे है, मैंने बताया ग्रेविटॉन अपनी जगह पे ही है ना। बस अलग अलग ग्रेविटॉन्स जो हैं इस ट्यूब में पैटर्न को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं ना। तो ये ग्रेविटॉन की ट्यूब में ये पूरा रीजन स्ट्रेट मानिए, ठीक है, और इसी ग्रेविटॉन से फिल है। और उसमें ये पैटर्न ये पूरा स्ट्रेट इस वॉल्यूम में, इस सबसे छोटे वॉल्यूम में जिसमें ये पैटर्न मूव कर रहा है, एक्चुअली में ये वेव, ये प्लेन वेव को प्रोपोगेट कर रहा है। और ये कम्बो एक्चुअली में जो एक साथ प्रोपोगेट कर रहा है वो एक्चुअली में फोटॉन बना रहा है। क्या बना रहा है? फोटॉन। और ये c की स्पीड से चल रहा है। अच्छा, बीच में ये जो पैटर्न है, इंडिविजुअल पैटर्न, ऊपर की ओर में एक पैटर्न ये चार्ज बनाता है, चार्ज को डिफाइन करता है। व्हाट इज चार्ज? नीचे वाला पैटर्न अपोजिट चार्ज को ना। तो अब हमको थ्रेड की भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि पैटर्न आगे बढ़ रहा है तो दूसरे ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम इन सभी ऊपर वाले पैटर्न को पॉजिटिव चार्ज, मासलेस पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नीचे वाले पैटर्न को जस्ट बगल को नेगेटिव चार्ज। और आप देखेंगे कि ये कॉम्बो सी की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, इन सारे पॉजिटिव चार्जों को एक साथ आप वो कर दीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज और जस्ट बगल में इसके नेगेटिव चार्ज, मासलेस चार्ज, ये पैटर्न जो है सी की स्पीड से मूव कर रहा है। तो एक्चुअली में ये सब हो रहा है ग्रेविटॉन सरफेसेस जो अपनी पोजीशन पे रहते हुए कोऑर्डिनेटेड वे में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण से हमें प्रतीत होता है ये इक्विवेलेंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सी की स्पीड से चले जा रहे हैं ना, मासलेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। लेकिन इन मासलेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो सी की स्पीड से चले जा रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, रियलिटी जो हमको ऑब्जर्व है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चले जा रहे हैं सी की स्पीड से ना, ये रियलिटी के पीछे भी हिडन रियलिटी क्या है, ग्रेविटॉन सरफेसेस के इंटरेक्शन से ये सी की स्पीड होती है। तो किसी भी लाइट वेव को एक्चुअली में हम पॉजिटिव और नेगेटिव ऑसिलेशंस जो दिखाते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ऐसा प्रतीत होता है कि सी पॉजिटिव चार्ज सी की स्पीड से, इसमें मास नहीं इसलिए सी की स्पीड से, और ये इसके टच में है, इसको खींचता है, तो ये भी सी की स्पीड से चला जा रहा है लाइट ना। और ये चूंकि एक बार में एब्जॉर्ब होता है पूरा बंडल, तो ये फोटोन बनाता है। क्या बनाता है? फोटोन का पार्टिकल, ठीक है ना। लेकिन सपोज करिए, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, सपोज करिए ये प्रोपोगेशन किसी कारण से आगे ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स के सरफेसेस इस तरह से बिहेव करें कि ये प्रोपोगेशन आगे लोकलाइज होने लगता है, मतलब इसके आगे ना बढ़ पाए, ये पार्शली बढ़ पाए, कुछ हो पाए। तो ये पैटर्न चूंकि एनर्जी का पैटर्न है एक्चुअली में, और वो ग्रेविटॉन सरफेसेस के स्पेशल इंटरेक्शन से ये सब चीज़ें आ रही हैं, चाहे ऊपर वाला पैटर्न चार्ज बना रहा हो इंडिविजुअल ना, चाहे नीचे वाला बना रहा हो चार्ज हो, या इस क्या बोलते हैं जो शेप हमने दिया, ये प्रोपोगेशन इसका ना, या एक ही पॉइंट पे कुछ पास आ गए, कुछ दूर आ गए, पॉजिटिव में ही, मतलब इंटेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इसको क्या कहेंगे? चार्ज डेंसिटी। ये सब ग्रेविटॉन सरफेसेस जो अपनी जगह पे हैं उनके कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन से है। तो ग्रेविटॉन सरफेसेस आगे कुछ ऐसा हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, ये वास्तव में इनके प्रोपोगेशन जो सी से प्रोपोगेशन हो रहा है ये ना हो पाए, या रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं, ये सब होने लगे। तो इन परिस्थितियों में ये हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बंडल्स हैं, ये फोटॉन अगर तो पॉजिटिव के पॉजिटिव जितने भी पैकेट्स हैं वो एक पॉइंट पे आ जाएं, बगल बगल, क्या आ जाएं? बगल बगल आ जाएं, ठीक है। और नेगेटिव वाले बंडल एक तरफ आ जाएं। ये भी एनर्जी है, पैटर्न मतलब एनर्जी है, और ये आपस में ये पॉजिटिव पार्टिकल्स ये पैटर्न कोलेस कर जाएं ग्रेविटॉन सरफेसेस इस तरह से, और बहुत छोटे रीजन में, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस की फील्ड बनेगी, और ये किसकी फील्ड बन जाएगी? मासलेस पार्टिकल, हिग्स मासलेस नेगेटिव पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड बन जाएगी ना। तो इसलिए ये चीज़ अब लोकलाइज हो गई है, ये चीज़ पैटर्न अब भाग नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना।
लेकिन पूरी तरह से ये पैटर्न इसी तरह से नहीं है, मतलब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अगर ये इसको उल्टा बनाएं हम सिंप्लिसिटी के लिए, तो न्यूक्लियस की फील्ड फेयरली मान लीजिए इसको अलग छोटे से रीजन में है, रहने दीजिए, थोड़ा सा हटा हटा। हाँ। लेकिन ये नेगेटिव पार्टिकल्स दूर दूर भी हो सकते हैं वाइब्रेशन के समय ना, समझ रहे ना। और ये क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ है नेगेटिव पार्टिकल्स, ये पास भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? पास, वाइब्रेशंस के कारण। और एक जगह तो इतने पास पास आ गए एक जगह पे कि ये पार्टिकल्स ऑसिलेट, मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स आपस में एक ही रीजन में आने लगे। इक्विवेलेंट थ्रेड मॉडल ये हो जाएगा कि जो पॉजिटिव रीजन है और कुछ आपस में थ्रेड एक ही तरह के कुछ मास बना लेंगे, बाकी थ्रेड काफ़ी पास पास है। ये न्यूक्लियस का रीजन है। और जहाँ ये थ्रेड्स, ये नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ग्रेविटॉन थ्रेड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये पास पास है, लेकिन कुछ दूर बाद पता लगता है कि ये थ्रेड आपस में एक ही रीजन में हो गए। सरफेसेस जो थे पैटर्न के वो हाइड हो गए। ग्रेविटॉन सरफेसेस अब ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि बहुत सारे ग्रेविटॉन पार्टिकल एक ही रीजन में आ गए हैं, क्योंकि ये जो थ्रेड है किससे बनी हुई है? ग्रेविटॉन के पार्टिकल से बनी हुई है ना। तो ये एक ही रीजन में आ गए, तो बहुत सारे ग्रेविटॉन के जो सरफेसेस जो अवेलेबल थे वो हाइड हो गए। जब भी सरफेसेस अवेलेबल हाइड हो जाएंगे, ग्रेविटॉन सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा आपस में सरफेस इंटरेक्शन कर रहे हैं कि पैटर्न जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा एक रीजन में उनके सरफेसेस आ जा रहे हैं। तो हमने कहा ना ग्रेविटॉन अपनी जगह पे है, ग्रेविटॉन अपनी जगह, लेकिन ये सरफेस मोबाइल हैं। अब ये चारों सरफेस इतने मोबाइल होकर, मान लीजिए कि सारे सरफेस का एक हिस्सा सेंटर की ओर भाग रहा है। ये सारे सरफेसेस वास्तव में ना, ये ग्रेविटॉन पार्टिकल शेप चेंज करते जाएं अपनी जगह पे रह के ही, और इस एक तरह से सरफेस की डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये यहाँ पे क्या होगा, और ये पार्टिकल मान लीजिए बड़े करने के बजाय हम छोटे इनको करके दिखाएं, तो ये एक ही पॉइंट भी, ये क्या बोलते हैं, सरफेसेस आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा सरफेस जो है वो एक पॉइंट पे आ जा रहा है। सारे पार्टिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एक पॉइंट पे वो हो जा रहा है। ये कुछ इक्विवेलेंट ऐसा होगा कि ग्रेविटॉन पार्टिकल्स आपस में फ्यूज़ हो गए, लेकिन सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनके सरफेसेस चूँकि मोबाइल हैं तो वो फ्यूज़ हो गए ना। हम थ्रेड में कह सकते हैं कि थ्रेड आपस में मिक्स हो गई, या मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोलेस हो गए। इनका पैटर्न इक्विवेलेंट जो है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये मास को जनरेट करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये मास नेगेटिव है, आगा का तो कुछ नहीं है, ठीक। ये मास है, ये नेगेटिव है, और ये जो है पूरा सिस्टम, इसकी एक प्रॉपर्टी आ गई है ग्रेविटॉन पार्टिकल्स के इस इंटरेक्शन से, और इसमें वेलोसिटी है। रुक जाओ, बोल क्या? नहीं, शांत रहो। तो नहीं है। ठीक है, सुनो, एकदम मोबाइल दिखाओ बस। हम्म। तो ये चार्ज जो है, जो ग्रेविटॉन थ्रेड थी उसके पैटर्न से चार्ज आया। अच्छा, डेंसिटी को कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव वाले को अगर दिखाना है अपोजिट पैटर्न, यहाँ पे डेंसिटी कम है, लेकिन जब मास की तरफ बढ़ेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी भी मास नहीं आया। लेकिन ये पैटर्न जब आपस में मेश होने लगेंगे तो मास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई मास की, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो मिक्स हो गए हैं, तो ये मास की प्रॉपर्टी दे रहा है। और जब हम इस तरह से सिचुएशंस को
देखेंगे इस ऊपर के लेवल से, तो आपको न्यूक्लियस की एक फील्ड और बगल में इलेक्ट्रॉन की मासलेस पार्टिकल्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स की फील्ड, ठीक है ना। और कुछ रीजन में कोइलेशंस भी दिखेगा, जिसके कारण वहाँ मास भी दिखेगा। तो एक्चुअली में हमको क्या बैलेंस करना चाहिए, पार्टिकल के अराउंड किसी वॉल्यूम में मासलेस पार्टिकल्स की डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, तो वो अगर साई से रिप्रेजेंट कर दें तो वो डेंसिटी जो है वो एक्चुअली में उसके 3 कंपोनेंट होंगे। अब ये इधर जगह नहीं थी तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, जहाँ पे डेंसिटी मतलब ये नीचे वाले फोल्ड ज़्यादा कंसंट्रेशन में है थ्रेड में, और यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, तो थ्रेड क्या बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये पैटर्न भागता है। मतलब ये जो चीज़ है, ये पार्टिकल्स के टर्म्स में देखें तो पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, अच्छा डिफ्यूजन जो हमें दिखता है उस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। जैसे संजीव कुमार गुप्ता सर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे IISc बेंगलुरु में, तो एक्चुअली में इस बॉक्स में नेगेटिव पार्टिकल्स डिफ्यूजन, नेट डिफ्यूजन इस सरफेस से आएगा, इस सरफेस से जाएगा, ठीक है ना। एक टर्म, ठीक। दूसरा टर्म क्या है, ये मास जो है स्वयं इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसलिए मास जब नेगेटिव मास वापस मूव करेगा तो इन नेगेटिव पार्टिकल्स को आपस में वापस भेजेगा। क्या भेजेगा, वापस भेजेगा। तो दूसरा जो टर्म आना चाहिए रिबाउंड का। मास का मूवमेंट पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी साई एक्स टी, कितने को भेजेगा, जितनी मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी होगी। एक तीसरा टर्म और आएगा, क्योंकि मासलेस पार्टिकल्स जो भी डिफ्यूजन से या रिबाउंड से इकट्ठे हुए हैं वो कोइलेस करके वास्तव में आपस में, ये पार्टिकल्स जो हैं कोइलेस करके आपस में, ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं ये कोइलेस करके, ये मासलेस पार्टिकल्स हैं ना, ये पास पास भी हो सकते हैं और ये कोइलेस कर सकते हैं, थ्रेड एकदम मास बना लें, क्या बना लें, मास बना लें, कोइलेस कर जाएं। तो यहाँ मासलेस पार्टिकल का नेचर बदल गया है, अब वो वाले मासलेस पार्टिकल नहीं रहे हैं, तो आप कहोगे कि डेंसिटी घट गई ना। पार्टिकल जितना जल्दी मूव करेगा, जितनी कंसंट्रेशन रहेगी उसके हमने ये भी प्रोपोर्शनल, तो 3 टर्म आ गए। एक्चुअली में इस टर्म को हम मास डेंसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टर्म। ऐसा भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन स्पिन कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपस में गुत्थी में गुत्था, मतलब ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना, ये आपस में स्पिन ओवर हो रहा है, मतलब एक कोलाइस हो रहे हैं, तो स्पिन कांस्टेंट, ठीक है हमारी लैंग्वेज में। तो आप, और ये डेंसिटी चेंज कर रहा है एक्चुअली में उस पॉइंट पे, डेवर बाई डेवर टी एक्स टी ना। तो इन तीनों इक्वेशंस से ये इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है। तो जो ओवरऑल इक्वेशंस बनेगी वो देखिए, हम डेंसिटी टाइम वाले शब्द को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डेवर बाई डेवर टी, ये मासलेस नेगेटिव चार्जेस मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो मास में तब्दील हो गई, मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी, ये पूरा टर्म फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी जो मास में हो गई है। ये समय के साथ कैसे चेंज करेगा, जो ये मासलेस पार्टिकल डिफ्यूजन कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं उस वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में। कैमरामैन समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, सो गया कैमरामैन हमारा, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा और ये रिबाउंड वाला टर्म ना। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी, यहाँ देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री FCD फ्री चार्ज डेंसिटी, जो मासलेस पार्टिकल्स में जो अभी कोइलेस नहीं किए हैं, ये क्या है, फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी FICD। जो इनकी डेंसिटी चेंज होगी एक्चुअली में, ये मासलेस पार्टिकल के डिफ्यूजन के कारण, और मासलेस पार्टिकल के जो पार्टिकल्स, मासलेस पार्टिकल्स रिबाउंड होंगे, उनके
कारण जो भी चीज़ें होंगी उससे फ्री चार्ज डेंसिटी और जो मासलेस पार्टिकल आपस में कोलेस कर जाएंगे वो वाली डेंसिटी, फिक्स चार्ज डेंसिटी, दोनों एक साथ इस तरह से चेंज होगी। ठीक है ना। इस इक्वेशन को अगले पन्ने में हम खत्म करने वाले हैं कैमरामैन। तो हो जाएगा डेवर बाई डेवर टी फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस एस टाइम्स ये हो जाएगा एफ सी डी फ्री चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी जो मास में है। ये दो टर्मों से आएंगे, माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, ये फ्री चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है, प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी। इसको आप श्रोडिंगर इक्वेशन से, जो उन्होंने वेव मैकेनिक्स से श्रोडिंगर साहब ने इक्वेशन लिखी है, उससे आप कंपेयर कर लेते हैं। तो डेवर बाई डेवर टी ये हो जाएगा आई एच बार साई एक्स टी इज इक्वल टू डी की जगह लिखिए माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स साई एक्स टी ना। तो अगर इससे कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन को, टाइम वाली चीज़ें तो एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट बी एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो आर्बिट्री वैल्यू ना देके हम बी को अगर इधर ले आए एक साथ, बी को कॉमन ले लें, उसको नीचे ले आए, तो ये टर्म भी मैच करने लगेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा डेवर बाई डेवर टी आई एच बार बी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m सॉरी, हम ऊपर इस वाली इक्वेशन में कर रहे थे ना, इस वाली इक्वेशन में हम b को ला रहे थे ना, तो एक्चुअली में और फिर इससे कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे माइनस डी बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई बी। और ये माइनस डी बाई बी एक्चुअली में क्या होगा? यही माइनस डी बाई बी एक्चुअली में माइनस टू एच टू। चलिए हम फिर से कर देते हैं, ये देखिए जगह बहुत है तो इसको काट देते हैं। हम यहाँ से बी देखिए क्या कर रहे हैं रीमा, बी कांस्टेंट ले रहे हैं और कांस्टेंट लेकिन इसको नीचे ले आ रहे हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स रो साई एक्स टी वन बाई बी बाहर आ गया। ठीक है, डेवर बाई डेवर टी, ये टोटल चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी, फिक्स चार्ज डेंसिटी, इसको टी सी डी वन बाई बी टाइम्स बी कॉमन ले लिया है यहाँ से, ये फिर इसको नीचे ले आए हैं, तो वन डेवर बाई डेवर टी या वन बाई बी टाइम्स ये दिस, और बाकी इक्वेशंस फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई बी डेवर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी ना। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ डेवर बाई डेवर टी एक साथ है, श्रोडिंगर साहब से हम मैच कर रहे हैं, और ये में वही साई एक्स है, डबल डेरिवेटिव है, कांस्टेंट की जगह ये है, और ये वाला टर्म भी उसी तरह हो गया है। तो कंपेयर कर लीजिए आप, तो कंपेयर कर लीजिए, तो साई एक्स तो हमने ये रियल टर्म में इक्वेशन है, ये क्या है? रियल टर्म में, सॉरी ये इक्वेशन रियल टर्म में है, ये रियल टर्म में साई एक्स क्या है यहाँ? साई एक्स टी फ्री चार्ज डेंसिटी ना। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो मैच कर रही हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टर्म है,
तो ये जो हमारी इक्वेशन का साई एक्स टी है एक्चुअली में, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का एक्चुअली में मॉड है। क्या है? श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन का मॉड है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का। हम इसको साई सी बोल दें कोई, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में आई एच बार साई एक्स टी क्या है? ये टोटल चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? रियल इक्वेशन में टोटल चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई बी। तो इसको टी सी डी अगर बोले, टी सी डी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एच बार एक्स साई एक्स टी का बार, मतलब मॉड आई एच कट साई एक्स टी का मॉड, ये बराबर हो जाएगा एच कट साई एक्स टी का मॉड। श्रोडिंगर साहब का जो साई एक्स टी है उसका मॉड। तो एक्चुअली में साई एक्स टी का मॉड, ये एक्चुअली में ये क्या है? फ्री चार्ज डेंसिटी। तो एक्चुअली में टी सी डी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू है क्या? एच कट मल्टीप्लाइड बाई फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है। और यहाँ से अगर रेशियो लेना चाहें, फ्री चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई टी सी डी, टी सी डी, ये इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/BH कट। ये रेशियो कांस्टेंट हो गया। ये रेशियो देखिए, मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी जो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी है डिवाइडेड बाई जो मास में तब्दील हो गया है नेगेटिव चार्ज, इसकी डेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पर एक्चुअली में वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? लेकिन हम बी को अगर कंपेयर करें, अगर व्हाट इज बी, तो यहाँ देखिए माइनस डी बाई बी, देखिए यहाँ पर माइनस डी बाई बी। अरे हिलाओ मत यार ज्यादा। हाँ, माइनस डी बाई बी किसके बराबर है? माइनस श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करें एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 2md अपॉन एच कट का स्क्वायर ना। तो हमने जो यहाँ पे दिखाया है एफ सी डी अपॉन टी सी डी इज इक्वल टू 1/b। बी की वैल्यू क्या है? 2md अपॉन एच कट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कट। तो एच कट कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एच कट अपॉन 2md। ठीक है। अब हम इसको अगर उसके फॉर्म में लिखें एफ सी डी को, श्रोडिंगर साहब के साई एक्स टी का मॉड फ्री चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज डेंसिटी टी सी डी मल्टीप्लाइड बाई एच कट अपॉन 2md। ठीक है ना। और अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रल ले लें, फ्री चार्ज डेंसिटी सबको जोड़ दें पूरे वॉल्यूम में, dv, टोटल चार्ज डेंसिटी को पूरे वॉल्यूम में जोड़ दें। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो अगर सिस्टम का मास चेंज कर रहा है तब हम m को कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर सकते हैं, और d भी m के साथ बदलेगा, लेकिन अक्सर d m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी जब t का इंटीग्रल, टोटल चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रल जो फ्री और मास दोनों को है, एक्चुअली में e के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर? e के बराबर। और ये h कट अपॉन 2md। तो आप देख सकते हैं कि जो साई एक्स का इंटीग्रल है पूरे वॉल्यूम में, चाहे रिलेटिविस्टिक सेंस में ही देखें, साई एक्स का इंटीग्रल मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में, चाहे रिलेटिविस्टिक सेंस में देखें चाहे नॉर्मली देखें, ये एक्चुअली में लगभग कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज टोटल कांस्टेंट, h बार कांस्टेंट,
और हमने यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, md का प्रोडक्ट चूंकि इनवर्स रिलेशन होता है इसको कांस्टेंट ट्रीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और इस तरह से ग्रेविटॉन फैब्रिक सी पैटर्न और थ्रेड के माध्यम से हम ग्रेविटी और सारी चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में रीमा काट दिया क्या? नहीं काटे नहीं, हाँ, बच जाने वाले हैं। हाँ बस बस। एक्चुअली में ये जो ग्रेविटॉन थ्रेड है यही थ्रेड से चार्ज भी बन रहा है और इनकी कंसंट्रेशन से चार्ज डेंसिटी भी बन रही है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो एक्चुअली में ये फील्ड भी बन रही है ई। और ये जो रस्सी ऊपर नीचे पैटर्न बना रही है तो ये क्या बोलते हैं पैटर्न, जब दूर दूर है ठीक है, बीच में जब ज़्यादा डेंसिटी पे है ना तो एक्चुअली में ये पैटर्न ऊपर मोमेंटा देने की कोशिश कर रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन भी दे रही है ई बार की। प्लस अगर नीचे वाले देखें तो नीचे वाले सेंटर की ओर नीचे दे रहे हैं, नीचे की ओर फील्ड, लेकिन साथ साथ चूंकि ये 3D है, ये जो रस्सी हमारी है ग्रेविटॉन का एक ट्यूब है ना, और ये जो थ्रेड गोल गोल थ्रेड बनना है इसमें भी ग्रेविटॉन है, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बल्ज मतलब ये मोमेंटम, ये फोर्स एक तरह का पैटर्न, एनर्जी ही तो है, एनर्जी बाहर भी उधर कॉपी के अंदर दे रही है, ठीक है ना, कॉपी के अंदर, तो ये वेक्टर बी का भी काम करेगी, ये कॉपी के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर का भी काम करेगी। प्लस यही पैटर्न आपस में कोलेज करके मास बना रहा है, क्या बना रहा है? मास भी बना रहा है, तो ग्रेविटॉन के जरिए मास भी बन रहा है। तो इसीलिए जब कोई हैवी मास होता है और इसी पैटर्न का फ्लो एक्चुअली में ग्रेविटॉन थ्रेड में एक्चुअली में लाइट है, क्या है? लाइट सी की स्पीड से जा रही होती है, लेकिन चूंकि ये मास भी इसी ग्रेविटॉन थ्रेड में जिसमें डिस्टरबेंस क्या बोलते हैं सी की स्पीड से मूव कर रहा है, चूंकि इसी थ्रेड से मास भी रिलेटेड है, बन रहा है, और मास के जगह थ्रेड ज़्यादा घनी दिखती है, तो इसलिए लाइट जो आइंस्टीन साहब बोलते हैं लाइट का प्रोपगेशन मास के करीब, हैवी मास के करीब बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। और जब ये बेंड हो गया तो हम कहते हैं कि स्पेस टाइम जो है वो कर्व हो जाता है। हम एक्चुअली में इस तरह से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हुए यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। और कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।